नमस्कार, सीसीआई डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव की धूम चरम पर है और अब कुछ ही वक्त बचा है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हैं और मेरे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर पद हेतु विक्रम आहाके जी। विक्रम आहाके जी, स्वागत है आपका। और बहुत कम वक्त बचा है, अब चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, चरम पर हैं और ज़बरदस्त जनसंपर्क चल रहा है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में श्री कमलनाथ ने एक युवा चेहरे पर इस बार दांव खेला है कहते हैं। और ये युवा चेहरा किस कारकर्दगी के साथ लोगों के बीच में, ये तो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन मैं भी क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आइए सबसे पहले आपको हमारा छिंदवाड़ा दिखाते हैं। देखिए विक्रम जी, कितनी खूबसूरत ये धरती है, कितना सुंदर है हमारा छिंदवाड़ा। और हमारे पुरखों ने इसे अपने सोच से, अपने विज़न से सींचा है और आज छिंदवाड़ा इस मकाम पर है, शांत, सुंदर। और मैं तो कहूँगा कि ये दुनिया की सबसे पवित्र भूमि है मेरे लिए, मेरी और आपकी जन्मभूमि क्योंकि है, हम सब की जन्मभूमि क्योंकि है। आज आपको फिर मौका मिलने जा रहा है एक बार कि आप इस छिंदवाड़ा का दारोमदार संभालें और जनादेश आपके फेवर में रहा तो आपको ये काम ज़रूर मिलेगा। इस पवित्र भूमि के लिए क्या रणनीति, क्या योजना है आपकी? इसे संभालना, इसे सहेजना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए, छिंदवाड़ा जो है बहुत पवित्र शहर है। शांति और भाईचारे का प्रतीक अगर कहीं देश में देखने को मिलता है तो वह हमारा खूबसूरत छिंदवाड़ा है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम करने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता एक व्यवहारिक है, एक दूसरे का साथ निभाने वाली है। मुझे अपना परिवार का सदस्य मानकर, परिवार का छोटा सदस्य मानकर वो मेरा सहयोग करेंगे और हम सब लोग मिलकर, मैं और छिंदवाड़ा के सभी साथी मिलकर हम छिंदवाड़ा का एक अग्रिम भविष्य और सुरक्षित भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। यही वो छिंदवाड़ा है जिसके लिए श्री कमलनाथ ने एक युवा चेहरे पर दांव लगाया है। क्या सोच रही उनकी? आपको जब ये जिम्मेदारी मिली और आप लोगों के बीच जा रहे हैं विक्रम आहाके जी, तो उनसे क्या कह रहे हैं? हर बार ये सवाल उठ रहा है कि उम्र कम है, तजुर्बा कम है। देखिए, उम्र तो एक नंबर होता है, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, जो काम किए हैं वो बड़े होने चाहिए। आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, बिरसा मुंडा जी को देख लो, उन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में वो काम किया है जो अजर अमर है। निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का युवा प्रत्याशी मैं हूँ। और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी जैसे दूरगामी नेता, दूरदृष्टि नेता ने अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया है तो निश्चित तौर पर उनकी सोच बड़ी है और मैं उनकी सोच पर निश्चित तौर पर खरा उतरूँगा। बड़ी बात आपने कही कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं है। ये बड़ी बात है, ये सोच है। आप सोचिए, इस सोच के साथ अगर कोई शख्स आगे बढ़ रहा हो, कोई युवा आगे बढ़ रहा हो, तो कितने सारे ख्वाब उसके लिए, इस धरती के लिए, इस शहर के लिए होंगे। ये बड़ी बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर आपसे विक्रम आहाके जी। विक्रम आहाके जी, आपने कई बार कहा है, मेरे से भी आपकी जब चर्चा हुई, आप कहते भी अपने भाषणों में भी कि आपके मार्गदर्शक कमलनाथ जी हैं, नकुलनाथ जी हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजनीतिक गुरु भी आपने उनको कहा, लेकिन एक मेंटर होता है बचपन से जो हमें एक रास्ता दिखाता है या हम जिससे प्रेरणा हासिल करते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो कौन है? देखिए, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन इंसान जो होता है वो परिस्थितियों से, संघर्षों से निकल कर आता है और मैं बहुत संघर्षों से निकल के आया हूँ। जब से बचपन में रहा, मैं इतनी बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन कुछ अलग करने का जज्बा था। परिस्थितियाँ रही, गिरता रहा, उठता रहा, संभलता रहा, लेकिन ठहरा नहीं, चलता रहा और आज भी चल रहा हूँ और निरंतर चल रहा हूँ। यकीन है, कोशिश है कि बहुत अच्छा करेंगे, लोगों के जहन में बसेंगे और लोगों के लिए अच्छा करेंगे। एक तरफ वो लोग हैं, कहा जाता है कि जो एसी चैम्बर में बैठ कर के निर्णय लेते हैं और एसी गाड़ियों में लोगों के बीच पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधियों की अपनी एक स्टाइल है, ठीक है। आप एक बेहद सामान्य परिवार, मेरे अपने साधारण परिवार से, हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों से आप आए हैं। आपकी माताजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं अभी भी। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है, कितना अनुभव और इतने साधारण परिवार का बेटा क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक शहर को, और इतने खूबसूरत शहर को, इतनी उम्मीदों से भरे शहर को चलाने की जिम्मेदारी उठा पाएगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा,
काम करने का जज्बा होना चाहिए। आज भी मैं एक सामान्य ही हूँ, आपके पास में अगर खड़ा हूँ तो किसी प्रकार से कोई राजनीतिक गेटअप में नहीं हूँ। और एसी और जो एयर कूल कंडीशनर ऑफिस में जो बैठकर काम करने वाले लोग हैं, मैं अभी भाषणों में लोग जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों की समस्याएं तकलीफ़ें देख रहा हूँ। लोग जिनके घरों में पानी भर गया है वहाँ रह रहे हैं, तो मैं कैसे ऑफिस में बैठकर काम कर सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि हम वार्डों से ही सरकार चलाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कहना बहुत आसान है विक्रम जी, लेकिन जब हमारे पास सत्ता आती है, ओहदा आता है, तो फिर एक लाइफस्टाइल और सोचने का तरीका भी बदल जाता है, जिम्मेदारियाँ भी बदल जाती है। लेकिन अगर आपने ये बात कही है तो आप इस पर किस हद तक कायम रहेंगे, आज ये मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि एक चुनावी बात होती है ना। हम लोग तो चूँकि बहुत अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते। नहीं, मैंने अगर बोला है तो मैं उसमें अडिग भी हूँ, मैंने सोचा हूँ और बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि वार्ड की समस्याएं के लिए हम वार्ड समस्या निवारण केंद्र खोलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन एक वार्ड में जाऊँ और वहाँ की समस्या के निराकरण अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ उनका निराकरण वहीं हो। दूसरी बात यह है कि हम नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, ये मेरा मिशन है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि पूरे छिंदवाड़ा में जो आप लोगों के प्रचार पोस्टर वगैरह लगे हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं, उसमें एक बात है, आपकी तस्वीर के नीचे लिखी है, अब न्याय होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अन्याय कब हुआ, कहाँ हुआ, और अगर न्याय होगा तो किस तरह का होगा। देखिए, छिंदवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में मैंडेट दिया है, भारी बहुमतों से जिताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा की जनता की भावनाओं के साथ, उनके मान सम्मान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। आज हम शहर का स्वरूप देखें तो क्यों हमारे पास अच्छे मार्केट नहीं है, क्यों युवाओं के लिए लाइब्रेरी नहीं है, क्यों उनके लिए हेल्थ क्लब नहीं है, क्यों पार्किंग की अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन के लिए अगर नाम चढ़वाने जाओ तो वहाँ पैसे लगते हैं, कुछ कमीशन, हर काम में छोटी ना मोटी कमीशन है। तो मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा। विक्रम हाके जी, आप अपने जनसंपर्क के दौरान बार बार ये भी बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी। चलिए मान लिया, और ये सब कहते हैं, ठीक है, मान लिया, आप करवाएंगे भी, ये भी मान लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपके कार्यकाल में अगर आपको ये मौका मिलता है, भ्रष्टाचार हो ही ना, इसके लिए आप क्या इंतज़ाम करेंगे, वो बताइए। निश्चित तौर पर उसमें सारे कामों में हम पारदर्शिता लेके आएंगे। उसमें निगरानी पूरी नगर निगम की कर्मचारी अधिकारियों की एक मीटिंग पैनल बनाई जाएगी जो इस पे काम करेगी। मैं संघर्षों से निकल के आया हूँ, गिरा हूँ, उठा हूँ, चला हूँ और फिर चलते रहा हूँ। तो मैं निश्चित तौर पर चलते रहूँगा। उस समय की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। समय बदलता है, परिवर्तन होता है। कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी छिंदवाड़ा के लिए अगर दी है तो निश्चित तौर पर हम अच्छा करेंगे। मतलब यही तजुर्बा, यही अनुभव आप लेते हुए चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि गिरते हैं शहसवार ही, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, जिन्होंने चलना शुरू ही नहीं किया या जो कभी उसमें उतरे ही नहीं, वो क्या बता पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो विक्रम उससे होते हुए चले आ रहे हैं, कम उम्र में कई तजुर्बे। युवाओं में बहुत जोश है विक्रम, मैं देख रहा हूँ आपके साथ युवाओं का एक हुजूम चल रहा है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं महापौर, अगर आप आते हैं चुन करके तो युवा के मन में ये भाव है कि मैं महापौर बन जाऊंगा। क्योंकि इससे पहले छिंदवाड़ा में कभी किसी युवा पर इतने बड़े ओहदे के लिए सियासी जमातों ने, राजनीतिक पार्टियों ने विश्वास किया ही नहीं। ऐसे में उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश और जुनून इस वक्त है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है, जो उसके साथ छल कपट हुआ, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे जो शिक्षा पद्धति होना चाहिए थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब मैं छात्रों के बीच जा रहा हूं, युवाओं के बीच जा रहा हूं, आज भर्तियां नहीं आ रही। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे कि मैं 1.5 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा। आज भर्तियां कहाँ आ रही है? भर्ती आ रही है तो परीक्षा नहीं हो रही, परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ गया तो जाँच बैठ गई। इस समय में युवा कब ओवर एज हो जा रहा है, इसकी कोई समय नहीं। तो युवाओं के भविष्य के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। युवा इसलिए आक्रोश में है कि उसके भविष्य को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्योंकि नगर निगम या स्थानीय निकाय जो होते हैं उनके माध्यम से भी रोज़गार के बहुत मौके होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, उनको जोड़ा जा सकता है। तो लोग आपको उसी आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि वो मौका, क्योंकि 18 साल का एक लंबा वक्त होता है।
एक सियासी जमात ने, एक सियासी पार्टी ने नगर निगम चलाया, उससे पहले नगर पालिका थी। और आज छिंदवाड़ा जो है जैसा है सबके सामने है। पहली बारिश, दूसरी बारिश के बाद कैसा छिंदवाड़ा दिख रहा है आपको? जैसा युवाओं की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर युवा जब शिक्षित हो जाता है तो उसके लिए हमें व्यवस्थाएं रोज़गार की या फिर जिस तरीके से स्वरोजगार के रूप में वो जुड़ सके या कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सके, इसकी आस भरी निगाहों से वो देखता है और निश्चित तौर पर हम इसमें युवाओं के लिए खरा उतरेंगे। दूसरी चीज़, आपने कहा कि बारिश में आप जा रहे हैं, तो हमारे जो अभी महापौर के प्रत्याशी मेरे प्रतिद्वंदी हैं, सीनियर है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में कि मैं छिंदवाड़ा में स्विमिंग पूल बनाऊंगा। मैं उस दिन उनसे कहा कि छिंदवाड़ा में झुग्गी झोपड़ियां हैं, आज घरों में लोगों के घर पानी भर गया है, रोड में सड़कें नहीं दिख रही, इतना पानी भर गया है, तो पूरा शहर तो वैसे भी स्विमिंग पूल बना है। तो उस दुख दर्द को समझने जानने की हमें आवश्यकता है और उनके तकलीफ़ को समाधान करने का हमारा एक मिशन है। ये बड़ी बात है क्योंकि विक्रम ने उन्हीं परिस्थितियों से उठ कर के अपनी जगह बनाई है जिन परिस्थितियों में हम सब हैं और एक आम आदमी रहता है। तो शायद आपको, मुझे लगता है, उन तकलीफ़ों का एहसास ज़्यादा होगा या आपने उनको ज़्यादा करीब से देखा होगा। ये तो हम आप पर यकीन कर सकते हैं विक्रम जी। विक्रम जी, और भी बातें आपसे करनी थी। युवाओं की बात हो गई, वरिष्ठ जन हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे सम्माननीय हैं, वो आप पर क्यों यकीन करें, क्यों विश्वास करें? देखिए, परिवार का छोटा सदस्य हूँ और मैं निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। बुजुर्गों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, उनके लिए आज स्वास्थ्य सुविधाएं की नहीं है। हम वार्ड में, हमारे लिए प्लान, उसमें भी हमारा जो रोड मैप तैयार हुआ माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें हमने प्लान किया है कि हर वार्डों में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। सीनियर सिटीजनों के लिए उसमें व्यवस्था रहेगी कि उन्हें निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य से मुझे भी याद आया, मैं भी आपको कहीं सुन रहा था और आपकी तरफ से ये बात भी आ रही है कि मोहल्लों में या आपके वार्ड में कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कर दी जाए ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। रात हो या दिन हो, बारिश हो या सर्दी हो, क्विक इलाज, लोगों को फौरी इलाज वहाँ पर तुरंत मिल सके। इस तरह की कोई रणनीति पर आप लोग काम करेंगे या करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हम वार्ड में इलाज के लिए जो शिविर लगते हैं, हर वार्ड में एक ऐसा कैंपस क्लिनिक बनाएंगे जो चलेगा और वो निःशुल्क रहेगा। कमाल है, ये छिंदवाड़ा में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। ये बड़ी बात है, ये एक विज़न है, ये एक सोच है। और बार बार ये कहा जाता है कि आपको अवसर फिर क्यों? मैं आपका विज़न भी समझ रहा हूँ, आपकी रणनीति भी समझ रहा हूँ, आपकी सोच भी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर छिंदवाड़ा वालों की तरफ से मैं आपसे कहूँ कि आपको अवसर क्यों दें? देखिए, युवा हूँ, मेरे में एक जोश और जज्बा है, जोश, जज्बा, जुनून है, काम करने का एक सलीका है। एक नए तरीके से नया छिंदवाड़ा बनाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मौका देना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं अपील करना चाहता हूं छिंदवाड़ा की जनता से, हाथ जोड़कर विनम्र अपील करना चाहता हूं कि एक बार काम करने का अवसर दीजिए। मैं आपको, मुझसे कभी हताशा और निराशा नहीं लगेगी। हम माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में एक छिंदवाड़ा, अच्छा छिंदवाड़ा, सुरक्षित और स्वच्छ छिंदवाड़ा का निर्माण करेंगे। सांसद नकुलनाथ जी की मैं बात करूं, युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, आप उनका बार बार नाम लेते हैं। मेरे साथ भी कई इंटरव्यूज़ वगैरह में उन्होंने कहा है कि मैं छिंदवाड़ा को एक एजुकेशन हब के रूप में देखना चाहता हूं और मैं उसके लिए लगातार जी जान से जुटा हूँ। जब मेरे से कोई पूछेगा कई सालों बाद भी, काम तो अभी से शुरू हो गया है, आपने क्या किया, तो मैं सीना ठोक के कह सकूँगा कि मैंने छिंदवाड़ा को दुनिया का, देश का ही नहीं दुनिया का एजुकेशन हब बना दिया। ऐसे में अगर आप चुनकर आते हैं तो आपके नेतृत्व वाले नगर निगम का उसमें कितना बड़ा किरदार होगा शहर के लिए एजुकेशन हब के तौर पे? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनी, माननीय नकुलनाथ जी सांसद बने, छिंदवाड़ा में उन्होंने बहुत सौगातें दी। नकुलनाथ जी ने वो सपना चंद महीनों में पूरा कर दिया जिसकी वर्षों से डिमांड थी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की सौगात अगर किसी ने दिलवाई है तो वो माननीय नकुलनाथ जी ने दिलवाई। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज हो, हार्टिकल्चर कॉलेज हो, जैसे तमाम संस्थानों को लाने का प्रयास माननीय कमलनाथ जी कर रहे थे। यहाँ जो टेक्सटाइल पार्क बन रहा है हिंदुस्तान लीवर के सामने, उसमें लगभग 5000 लोगों को रोज़गार मिलना था। आज भारतीय जनता पार्टी के सौतेले व्यवहार के कारण छिंदवाड़ा का प्रोजेक्ट पूरा अटक गया है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही नगर निगम में हम बनेंगे, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के जो सपने हैं उनको हम माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के साथ मिलकर पूरा करेंगे। विक्रम महाके जी, छिंदवाड़ा नगर निगम जब बना है तो उसमें
आसपास के 24 महत्वपूर्ण गांवों को जोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है, शिकायतें ये हैं, या बार बार ये कहा जा रहा है उन गांव जो अब वार्ड में तब्दील हो चुके हैं कि हमारी तरफ उस तरह की तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए। वो निराश है। हाँ, 24 गांव जो जुड़े हैं इस बार 17 वार्ड में उनको कन्वर्ट किया गया है। उनमें जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए था, आज वो जनता टैक्स तो दे रही है, लेकिन उनको जो सुविधाएं नगर निगम की मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाई। वो आज भी गांव के गांव ही हैं। जब मैं उनके जनसंपर्क में गया, उनसे मिलने जुलने गया, तो वो इतने व्यतीत थे, इतने दुखी थे। उन्होंने कहा कि हम भैया पहले पंचायत में थे तो ही सही थे, हमारे काम अच्छे से हो जाते थे, सरपंच हमारा काम कर देता था, लेकिन जो नगर निगम में अधिकारियों के चक्कर उनको लगाने पड़ रहे हैं। दूसरा, उनको जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पा रही है। किसी प्रकार का कोई वाहन आवागमन के साधन नहीं है, तो वहाँ दिक्कतें हैं। उनमें बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। उनके लिए मजबूत रणनीति है। निश्चित तौर पर उनको, अगर नगर निगम के वो हिस्से हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो भी नगर निगम के हिस्से हैं तो उनको वो सुविधा हर मिलनी चाहिए जो शहर के लोगों को। मुझे लगता है एक्स्ट्रा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वहाँ पिछड़े क्षेत्र हैं तो वहाँ हमें एक रणनीति के तौर पे काम करना पड़ेगा और एक मिशन के तौर पे काम करेंगे, और उसके लिए प्लानिंग हम लोगों ने बना चुकी है। निश्चित तौर पर एक पार्क होना, पार्क में सभी की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, वो अपने आप को एक पार्क से जोड़ना चाहता है क्योंकि वहाँ उसको सुकून मिलता है। जितने भी पार्क आप देखेंगे वो सब कांग्रेस के ज़माने के हैं। नगर निगम 18 साल के कार्यकाल में जब से भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक नए पार्क का भी निर्माण नहीं करवाया। तो निश्चित तौर पर हम ऐसे प्लेस तैयार करेंगे जिसमें छिंदवाड़ा की जनता उसमें अपना सुकून, अपना एक आरामदायक पल बिता सके। नगर निगम से मुझे क्या उम्मीद रहती है? मुझे ये उम्मीद रहती है मेरे स्थानीय निकाय से कि मेरे घर के आसपास सफाई हो, मेरा मोहल्ला, मेरा वार्ड सुरक्षित हो, बहुत साफ़ क्लीन हो, मेरी नालियाँ साफ़ हों, मैं बीमार बार बार ना पड़ूं, अगर पड़ूं तो मुझे अच्छी व्यवस्था मिल जाए, मेरे बच्चों को नियरेस्ट अच्छे स्कूल हों, अच्छी शिक्षा मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक निकाय से एक व्यक्ति को, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं अगर कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाऊँ या कोई काम से जाऊँ तो मेरा वो काम तत्काल प्रभाव से हो, मुझे उसके लिए परेशान ना होना पड़े। यही उम्मीदें होती हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी प्लानिंग आप लोगों की होती है शहर के लिए जो वक्त वक्त पर दिखती है। वो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान आप कर पाएंगे, मुझे इसका भरोसा दीजिए। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा नगर निगम में जो भी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण है उसका समाधान हम शीघ्रता से करेंगे। मैं अगर टाइम लिमिट बांध दूं या कुछ तो मेरे लिए बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, अगर छिंदवाड़ा में अगर पानी आया है तो उसका श्रेय माननीय कमलनाथ जी को जाता है। छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए की सौगात दी, चाहे सड़कों के लिए हो चाहे पानी के लिए दी। आज सड़कें की क्या हालात है, सीवरेज लाइन खोद दी जा रही है, फिर सड़कें बनवाई जा रही है। ये टोटल खुला कमीशन और भ्रष्टाचारी का कमाल है। अगर मैं सबसे बड़ी धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा की जनता की तरफ से माननीय कमलनाथ जी का देना चाहता हूँ कि उन्होंने पानी की व्यवस्था छिंदवाड़ा के लिए करवाई है, नहीं तो ये बहुत समस्या भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। हम कहते हैं हम हैं छिंदवाड़ा वाले, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बहुत ख़ास हैं, बहुत अलग हैं। ऐसे सोचने समझने वाले, एक विज़न वाले छिंदवाड़ा वालों के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये छिंदवाड़ा है, यहाँ की तासीर एक सौहार्दपूर्ण है और छिंदवाड़ा हमेशा सच के साथ चला है, सच के साथ खड़ा रहेगा। छिंदवाड़ा और माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी का एक अटूट प्रेम है, अटूट संबंध है, पारिवारिक संबंध है। माननीय मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी का नाम जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है वो अपने आप में प्रभावशाली हो जाता है। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ने मुझे टिकट दिया, इस लायक समझा। मैं छिंदवाड़ा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें, स्नेह दें, प्रेम दें। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और उन्हें कभी निराशा और हताशा हमसे कभी नहीं मिलेगी। जब भी नंबरों की बात आती है, रैंकिंग की बात आती है, तो हमारा छिंदवाड़ा का चौथा पाँचवा नंबर लगता है। तो छिंदवाड़ा नंबर 1 क्यों नहीं, छिंदवाड़ा अव्वल क्यों नहीं? तो हम छिंदवाड़ा को अव्वल बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम छिंदवाड़ा की जनता के साथ मिलकर पूरी ताकत से जुटेंगे कि छिंदवाड़ा प्रदेश में अव्वल स्थान